अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक बार फिर आपके सामने रखेंगे कि मुबैना मुग़विया ज़हरा काज़मी की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले से मुलाकात कैसी रही, क्या सवाल जवाब किए गए और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमला जो है बच्ची को देखने के बाद किस तरह हैरान हुआ, वो सब आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा केसेस की कुछ तफसीलात हैं और ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इस मामले में बहुत सारे ऐसे सवालात पैदा हो रहे हैं जिसका आप लोग क्यों नहीं उसके ऊपर बात करते, आप लोग क्यों जवाब नहीं देते। तो उनके लिए थोड़ा सा अर्ज़ है कि जिसको भी कोई मसला है, अगर अवाम को, चूँकि इस सारे इशू का हमें मालूम है कि किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम है और किसने अपनी तरफ से इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन अगर कोई खुद आके कोई वजाहत करना चाहता है, कोई अपना पब्लिक के सामने मौक़िफ़ रखना चाहता है, तो हम उनका अपना प्लेटफार्म उनके लिए पेश कर सकते हैं। वो जिसको जवाब देना चाहें, जिस सवाल का जवाब देना चाहें, जो सवाल उठाना चाहें, हम अपना प्लेटफार्म ज़रूर दे सकते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर हम किसी की बैठ के वजाहत करें, ऐसा नहीं तो वैसा है, वैसा नहीं तो वैसा है, वो ना मेरे ख़्याल में तुक बनता है और ना ही हमें किसी के इस तरह सवालात का जवाब देना चाहिए जिसका केस से कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसका इस इशू के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। लेकिन केस से मुताल्लिक़ जो भी आप सवालात करते हैं उसका हम ज़रूर आपको जवाब देते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवालात किए थे, एमएलओ का क्या बना और मीटिंग की दरख्वास्त का क्या बना, जो मुल्ज़िम की तरफ से थी और मेहदी काज़मी साहब की तरफ से एमएलओ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त दायर की गई थी। तो उसमें चूँकि एमएलओ से मुताल्लिक़ जो सवाल है वो बड़ा अहम है, क्योंकि नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी मेहदी काज़मी साहब की तरफ से और नज़रसानी की दरख्वास्त पे नोटिस होने के बाद कोई जवाब यानी कि एक तफसीली समाअत नहीं हो सकी। वो इसलिए कि रोस्टर सिंध हाई कोर्ट का तब्दील हो चुका है और जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब ने ही जो मेन ऑर्डर जारी किया था और उसके बाद आजकल उनकी सिंध हाई कोर्ट कराची जो एक प्रिंसिपल सीट है वहाँ पर उनकी सीटिंग नहीं है। आजकल उनकी सीटिंग सखर बेंच में है, सखर सर्किट बेंच में। तो लिहाजा वो कराची जब आएंगे तो फिर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा और वही नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत करेंगे। उसमें कुछ टाइम लग सकता है चूँकि 2.5 से 3 महीने का रोस्टर जारी होता है और फिल वक्त वो सखर बेंच में केसेस की समाअत करें। जब कराची आएंगे तो तभी समाअत होगी। इसके अलावा मुल्ज़िम की तरफ से जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी वो जो है अब तक पेंडिंग है, इसलिए कि एक अदालत ने रिमार्क्स में ज़रूर कहा था कि बच्ची चूँकि माँ बाप के पास जा चुकी है तो लिहाजा अब इस दरख्वास्त की समाअत या जवाज़ बनता नहीं है, क्योंकि उस दिन सीनियर एडवोकेट जो जीएम फारूकी साहब हैं वो थे नहीं, तो उनके एसोसिएट पेश हुए थे। लेकिन अगले दिन केस समाअत के लिए रखा था तो उस दिन स्ट्राइक हो गई थी। लेकिन अब तक चूँकि डेट इन ऑफिस हो गया था, केस गैर मुअन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया था, तो इसलिए अब वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ नहीं है। लेकिन जब भी समाअत के लिए मुकर्रर होगा, बज़ाहिर लगता है कि वो केस भी गैर मौसर हो चुका है। जिस तरह 2 रोज़ पहले हमने रिपोर्ट किया कि 2 दरख्वास्तें मुल्ज़िम की गैर मौसर होने पर अदालत ने खारिज की। एक मीटिंग की दरख्वास्त थी और एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से बच्ची को दूसरे शेल्टर होम मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी, वो अदालत ने खारिज की। तो ये दरख्वास्त भी हो जाएगी बज़ाहिर लगता है, लेकिन अदालत ने फैसला करना है जो भी होगा। फ़िल वक्त उसकी समाअत भी नहीं हो सकी है। और इसके अलावा अगर जो इल्ज़ामात हैं, चूँकि इस सारे सीन के दरमियान जब बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा और वैसे सुनने में भी आता है कि फ़लाँ की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया, फ़लाँ की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो जवाब तो इंसान तब देता है जब किसी ने कोई जुर्म किया हो, जब किसी ने कोई बात की नहीं, जिनका स्टांस है कि उनकी बच्ची जो है वो उसके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, जबर हुआ, उसको अगवा किया गया, उसका केस अदालत में ज़ेर समाअत है और कानूनी तौर पर जो रिलीफ मिला, जो बर वक्त मिलना चाहिए था, वो भी ताख़ीर से मिला। तो कानूनी तौर पर अदालतों से मिला, निज़ाम से मिला। तो फिर अगर इधर उधर की कोई बातें करते हैं तो उनका कोई जवाब देना जो है वो जवाज़ नहीं बनता। तो इसलिए वो भी नहीं चाहते कि आएँ और किसी भी प्लेटफार्म पे बैठ के आके किसी को जवाब दें। अपनी तरफ से जिससे भी जो इल्ज़ामात आयद करने हैं वो अपने तौर पर करते रहें, लेकिन वो कहते हैं कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो खामखा की बातों का जवाब देने का तुक नहीं बनता। तो बहरहाल एक और चीज़ कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने मीटिंग में क्या देखा, क्या बात हुई, वो बताने से पहले कुछ मुअज़्ज़िज़ीन, मैं इसलिए कहता हूँ कि दिल तो नहीं चाहता, क्योंकि हम भी इंसान हैं और जब ज़ात के ऊपर आप कीचड़ उछालेंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त करना ना वाजिब है और ना दिल चाहता है, ना ज़मीर गवारा करता है कि आपको जवाब दे। लेकिन चूँकि एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन की वजह से भी कुछ लिहाज करना पड़ता है और बहुत सारे दोस्त हमें रोकते भी हैं कि अगर कोई फजूलियात बकता है तो उस फजूल लोगों का जवाब देना बनता नहीं है, नहीं जवाब दिया करो, क्योंकि वो कीचड़ है और कीचड़ में पत्थर उछालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ़
पेशावर बनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मुनाफ़िक़त और झूठ उनके अंदर इस तरह रच बस चुका है कि सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं। उनके पास आज तक कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसी सबूत, कोई शवाहिद नहीं है जिसका किसी सहाफ़ी, किसी यूट्यूबर या किसी की शख्सियत के बारे में कोई चीज़ साबित कर सकें। उसका क्लिप ले लिया, उसने ये कहा, इसने ये कहा, देखें जी हम तो सच्चे साबित हो गए। सच्चे साबित हुए मेहदी काज़मी और उनका ख़ानदान, जो अपनी बेटी वापस लेने में कामयाब हुआ। और उम्मीद है कि अगर केस बर वक्त चल गया, वैसे ताख़ीर से भी चलेगा, तो मुल्ज़मान को उनके जुर्म की सज़ा इसी अदालती फ़ोरम से होगी। बाकी जिसके बारे में जो भी बक करनी है वो अपने तौर पर करता रहे, लेकिन ये चीज़ आया हो जाती है कि लोग किस तरह बिच्छू, सांप और पता नहीं कैसे कैसे उनके अंदर बुग़्ज़ भरे हुए हैं, लेकिन जब वो निकालते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ़ और सिर्फ कीचड़ निकलता है, गंद निकलता है, जहर निकलता है, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। शायद ऐसा भी लगता है कि ना उनकी अपनी कोई इज़्ज़त है, ना वो उनके अपने ख़ानदान में कोई इज़्ज़त है, और ना ही उनकी बातों पे आज भी कोई ट्रस्ट करता है, कोई यकीन करता है, क्योंकि जिस तरह के बहतान और झूठ बोलते हैं उनका शायद दुनिया में भी कोई वजूद नहीं होता। लेकिन वो धड़ल्ले से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह बेनकाब हो चुके हैं कि अब उनके करीबी साथी भी उनकी बातों में यकीन नहीं करते, क्योंकि उनके पास ना सिर्फ बातें करने के अलावा कोई बात नहीं है कि मोबाइल दे दिए, कैमरे दे दिए, कस्टम पे कर दिया और फ़लाँ चीज़। लेकिन अगर एक भी किसी के पास सबूत है तो वो सामने ले आए, लेकिन किसी के पास कोई ऐसी बात है नहीं। सबूत तो दूर की बात है, वो लिंक भी कहीं से साबित नहीं कर पाते, और जिसका वजूद भी नहीं है तो उसको तो मैं कहूँगा बस खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पे जो खामखा बैठ के मुख्तलिफ़ पेशों का जो लबादा उड़ते हैं और उसके बाद फिर झूठ और फ्रॉड और बेईमानी करते हैं। तो अगर झूठ बोल के अगर आपने कोई पैसा कमाया तो वो भी आपके लिए हराम होगा। बहरहाल जनाब, आज भी मेहदी काज़मी साहब हम गए थे, और वो ऐसा लगता है कि वाकई ही हमारा अपना ही घर है, क्योंकि जिस तरह एक सिंसियरिटी के साथ हमने चीज़ें कवर की, क्योंकि मेरा पेशा इजाज़त नहीं देता था कि मैं वहाँ बैठ के वीडियोज़ बनाता, सारे क्लिप्स शेयर करता, जाके इंटरव्यूज़ लेता। ये सबको पता है कि मैंने कभी इस चीज़ में पहल नहीं की कि मेहदी काज़मी साहब सामने आए, जबीरा नासिर साहब या उनके ख़ानदान के लोग सामने आए तो मैं मोबाइल पकड़ूँ और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ। जहाँ ज़रूरी होता था मैंने ज़रूर किया, लेकिन खामखा ऐसा करने की कोशिश नहीं की। तो मैंने उनके घर पे गया और वहाँ देख के ही हमें पता चला कि किस तरह बच्ची एक अच्छे तरीके से अपने ख़ानदान के साथ रह रही है, और देख के एक अननोन आदमी को भी पता चल जाता है कि माँ बाप कितना एक पॉजिटिव माइंड है, और उसके बाद फिर बच्ची को किस तरह खुश असलूबी के साथ रखा हुआ है। और उस बच्ची के लिए तो जद्दोजहद की थी, जिस बच्ची को जो समझते थे वो एक कुएं में है और उसको निकाल के वो अपने पास रखे हुए हैं, तो फिर इतनी जद्दोजहद अगर बच्ची के ऊपर किसी किस्म की सख्ती भी करनी थी तो फिर इतनी बड़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन वो अपनी बच्ची को लेने में कामयाब हुए और आज भी उसी घर में रहते हैं। लेकिन हैरत इस बात भी होती है कि कसम खा के लोग कहते हैं कि मेहदी काज़मी और उनका ख़ानदान उस घर में नहीं है। मतलब अब अल्लाह ही पूछे तुम लोगों से, बाकी तो ऐसे लोगों का मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास कोई जवाब हो। लेकिन अगर थोड़ा सी हिम्मत और ताकत है तो आएँ। शायद वैसे तो आपको मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि शायद कोई और ही किस्म की कोई लोग आपकी तवाज़ो करेंगे, लेकिन थोड़ी सी शर्म हया हो तो आओ मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ मेहदी काज़मी साहब के घर, और आपकी तवाज़ो अच्छे से करेंगे। अगर वैसे जाएंगे तो शायद आपके साथ कुछ और ही हो, जिस तरह आप लोगों ने उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है। जनाब, आज जो है एक बार फिर मीटिंग हुई, और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने जिस तरह चूँकि अदालत ने पाबंद किया था कि बच्ची का वेलफेयर, उसका फ्यूचर वो मुकद्दम है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे, तो मेहदी काज़मी साहब ने जिस तरह अदालत के अंदर यकीन दहानी कराई थी, डे 1 से शुरू किया था काम, वो आज भी जारी है। यानी कि बच्ची की तालीम और तरबियत के लिए क्या करना है, उसका हुस्न सलूक उसके साथ कैसा होगा, वो सारी चीज़ें क्या करनी हैं, वो डे 1 से जो की थी आज और इस तरह हमेशा जारी रहेंगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वो बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, क्योंकि तीनों बेटियों की बेहतर मुस्तक़बिल के लिए वो जतन कर रहे थे, और आज भी इसी तरह वो कर रहे हैं। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का जब अमले के लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सवालों जवाब किए, तो उसमें बच्ची ने जवाब दिए, तो उसमें उनका दिलचस्प जो मुकालमा था वो ये था कि आपको देख ही लग रहा है कि आप खुश हैं। क्योंकि बच्ची से पूछा था कि आप कैसी हैं, तो उन्होंने कहा मैं खुश हूँ जी, बिल्कुल बेहतर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको तो अब देख के भी लगता है कि आप बहुत खुश हैं। तो एज़ पर कोर्ट ऑर्डर वो जो है रिपोर्ट मुरतब करते हैं, और इसी तरह वीकली रिपोर्ट अदालत के अंदर रखी जाती है, और जब भी अदालत में ये मामला डिस्कस होंगे तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की बेटियों को, बहनों को और इज़्ज़ों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मुनाफ़िकीन, झूठे, फ़राडियों और धोखेबाज और दोगले लोगों से जिनके अंदर खबासत भरी हुई है,
ان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. اللہ حافظ.